क्या आज 15 मजदूरों से हम सीख सकते हैं कि भविष्य में ऐसे मजदूरों के साथ कोई अप्रिय घटना न हो? उसके लिए राज्य में ही नौकरी और रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाए। आज हमारे झारखंड मजदूर भाइयों को राज्य में नौकरी रोजगार मिलता या नौकरी रोजगार के साधन होते, संसाधन होते, तो क्या वह उत्तराखंड टनल में मजदूरी करने जाते? जब उनके राज्य में ही नौकरी रोजगार मिलता तो वह नौकरी करने के लिए या मजदूरी करने के लिए राज्य से बाहर क्यों जाएंगे? यह सब आज जो भी हमारे मजदूरों के साथ घटना घटी है, जो वह मौत और जिंदगी से लड़ करके अपना दोबारा एक नए जिंदगी को मिला है, नई जिंदगी मिली है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम सब क्या, हमारे राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। अगर राज्य सरकारें आज हमारे राज्य में ही संसाधन होता, नौकरी रोजगार के साधन होते, तो यह मजदूर भाइयों आज उत्तराखंड टनल में मजदूरी करने नहीं जाते हैं। लेकिन आज हमारे राज्य के स्थिति यह है कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, नौकरी रोजगार करने के लिए मजबूर हैं, नौकरी रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाने को मजबूर हैं, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने घरवार को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। आज जिस तरह से कहें कि राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर के न तमाम सांसद, विधायक, नेता या और भी पार्टियां के, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जेएमएम हो, सभी के नेता जिस तरह से 15 मजदूरों को रांची एयरपोर्ट पर स्वागत करने गए हैं, सब आपको फूल माला पहना करके ने स्वागत किया है, और फिर मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर आज बुला करके सभी मजदूरों से बातचीत की है, उन्हें नौकरी रोजगार के लिए ऐलान किए हैं, उन्हें नौकरी रोजगार से जोड़ने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। क्या यह सब दिशा निर्देश देना, फूल माला पहनाना या 15 मजदूरों को स्वागत करना, क्या यह सब खुशी से कर रहे हैं? मीडिया में अपनी स्पेस बटोर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यह सब फूल माला से स्वागत करना या उन 15 मजदूरों को भव्य स्वागत करना, यह कोई शौक से नहीं करने गए हैं, यह मजबूरी में कर रहे हैं। और मजबूरी यह है कि राज्य में उन्हें नौकरी रोजगार या मजदूरी नहीं दे सके हैं, तो आज यह दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी रोजगार और मजदूरी कर रहे हैं। इस नाकामी को छिपाने के लिए आज राज्य सरकार इन्हें फूल माला पहना करके स्वागत कर रही है और रोजगार के लिए ऐलान कर रही है। क्या झारखंड में हमारे 15 मजदूर के अलावा भी और भी मजदूर रहते हैं या नहीं? अगर आज 15 मजदूरों के साथ घटना घटी है, तब जाकर के उन्हें नौकरी रोजगार देने की पेशकश की गई है, और भविष्य में क्या राज्य सरकार ऐसी ही और कोई अप्रिय घटना घटने का इंतजार कर रही है, तब जाकर के हमारे जो झारखंड के मजदूर भाइयों हैं उनके लिए भी कोई नौकरी रोजगार के साधन या संसाधन उपलब्ध कराएंगे। आज अगर हमारे झारखंड में नौकरी रोजगार के साधन संसाधन होता तो इन मजदूर भाइयों को उत्तराखंड टनल में जाकर के काम करना नहीं पड़ता। 17 दिनों तक अपने जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी की रिहाई के लिए या अपनी जिंदगी को दोबारा जीने के लिए उन्हें मिन्नतें नहीं करना पड़ता। उत्तराखंड से सिर्फ एयरलिफ्ट करके झारखंड ले आना और उन्हें फूल माला के साथ भव्य स्वागत कर देने से ही आपका जवाबदेही खत्म नहीं हो जाता है। आपका जवाबदेही तब तक है जब तक आप झारखंड के ऐसे ना जाने कितने और मजदूर जो दर दर भटक रहे हैं, कितने राज्यों में जाकर के नौकरी रोजगार कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ हैं, और जो हमारे राज्य में हैं वो भी नौकरी रोजगार के लिए तरस रहे हैं। इन मजदूर भाइयों को कब नौकरी और रोजगार मिलेगा? जो कि राज्य में बेरोजगारी देखे तो देश में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी दरें हैं तो ये 4-5 राज्यों में हैं। उनमें झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर, ये 5-6 राज्यों में देश भर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। झारखंड जो कि हमारा खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, उसके बावजूद हमारे राज्य के मजदूर दूसरे राज्य में जाकर के मजदूरी करने को विवश हैं और मजबूर हैं। सरकार आज फूल माला से स्वागत कर करके मीडिया में खबरें बटोर रही है, सोशल मीडिया में पोस्ट करके अपनी वाहवाही लूट रही है, लेकिन यह वाहवाही लूटने में यह ना भूले कि हमारे राज्य के और भी मजदूर ना जाने उनकी कितनी बदतर स्थिति में रह रहे हैं, और उन्हें 2 जून की
रोटी तक उपलब्ध नहीं है या खाने को नहीं मिलता है। तो जिस तरह से आज आप 15 मजदूरों के लिए रोजगार का ऐलान किए हैं, दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को दिए हैं, उसी तरह से राज्य में रहने वाले सभी मजदूरों के लिए भी दिशा निर्देश दिया जाए और उन्हें भी नौकरी रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घटे मजदूरों के साथ में, किसी और राज्य में जाकर के इन्हें नौकरी रोजगार ना करना। उसके लिए हमें राज्य में ही साधन और संसाधन उपलब्ध कराने होंगे और इस घटना के लिए जिम्मेदार, इस हादसे के जिम्मेदार नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को कदम उठाना चाहिए और उन्हें इस पर भी न सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि आखिर इतने बड़े हादसे होते हैं, हमारे 15 मजदूर उस हादसे का शिकार होते हैं, कंपनी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे और किसी मजदूर के साथ ऐसी हादसा ना हो, ऐसी कोई घटना ना हो। और हम उम्मीद करते हैं कि 15 मजदूरों के साथ साथ हमारे राज्य के और भी मजदूरों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। धन्यवाद।